नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माई सक्सेस अड्डा पर, जहां आपको हर दिन मिलती है सबसे नई रोचक जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ की जानकारी। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो ये चैनल आपकी तैयारी का सबसे भरोसेमंद साथी हो सकता है। यहाँ आपको मिलेंगे सबसे कम समय में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स और परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से तैयार किए गए क्विज। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं, अपने सपने को साकार करते हैं। तो आज का क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 11 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 9 में है पंचायतें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 5 में है संघ। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये संविधान सभा से संबंधित संचालन समिति है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकार किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 में। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान में ये जो है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये लिया गया है रूस के संविधान से। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान के भाग 14 के क में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 14 के क में है अधिकरण। संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। इसका उत्तर है GV मावलांकर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान मूलतः किन भाषाओं में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए थे? ये दो भाषाओं में लिखा गया था, इंग्लिश और हिंदी में। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे BN राव। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में
दिया गया है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची दिया गया है। उसमें से ये पूछ रहा है किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया। तो ये किया गया है चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है। भारतीय संविधान के भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। जो टैक्स लगाता है ये प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के भाग 7 में क्या था। ये संविधान से हटा दिया गया है। वो पूछ रहा था कि संविधान भाग 7 में क्या था। ये है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है। ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। तो यही 3 प्रकार के जो हैं क्षेत्र अनुच्छेद 1 के 3 में शामिल किए जा सकते हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह है गंगा नदी। SMS जो मोबाइल पे आता है उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। विश्व की सबसे बड़ी जीवित स्तनधारी कौन सी है। नीली व्हेल। किस विटामिन की कमी से रोतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किन्होंने की थी। ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ये किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व। संविधान के किस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित की गई हैं। पंचायत की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित की गई 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है आयरलैंड से। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना लिया गया है आयरलैंड से। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। यह है यमुना नदी के किनारे। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। महाद्वीप पूछ रहा है सबसे छोटा, यह है अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 19 में क्या है। भाग 19 में है प्रकीर्णन, मिसलेनियस। भारतीय संविधान के भाग 19 में क्या है। भारतीय संविधान के भाग 19 में है प्रकीर्ण, मिसलेनियस, प्रकीर्ण। भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या है। भाग 20 में है संविधान संशोधन। द्रविड़ मुनेत्र कषगम किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। यह है तमिलनाडु की। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया।
भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? यह किया गया है प्रथम अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम के संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल कर दिया गया था? यह कर दिया गया था 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यहाँ पे भारत का पूछ रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यह है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल के हिसाब से भी यही है और जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया ही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप एशिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गोरसोक। भारतीय संविधान में विधि निर्माण किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसी के द्वारा इसे जोड़ा गया था। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अप्रैल। कंप्यूटर की मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। भारतीय उपमहाद्वीप को किस महासागर द्वारा घिरा गया है? भारतीय उपमहाद्वीप ये घिरा हुआ है हिंद महासागर से। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। भारत का उच्चतम वीरता पुरस्कार कौन सा है? यह है परमवीर चक्र। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यहाँ पे है विश्व का, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भारत का संविधान किस दिन अंगीकार किया गया था? यह किया गया था 26 नवंबर 1949 में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ा पशुपालक राज्य कौन सा है? यूपी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। न्यू गिनी द्वीप किस महासागर में स्थित है? न्यू गिनी द्वीप स्थित है पश्चिम प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आगामी बिहार एसएससी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेशिया। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? भारत में बोले जाने वाली दूसरी भाषा है बांग्ला। विश्व का सबसे छोटा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा सागर है आर्कटिक महासागर। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है?
ये होता है विटामिन सी की कमी से। भारत और थाईलैंड के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और थाईलैंड के बीच में है मलक्का जल संधि। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था कोलकाता में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार WTO का मुख्यालय है जनेवा। बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि अलग करती है रूस और अमेरिका। अमेरिका में एक जगह अलास्का, उसको अलग करता है रूस और अमेरिका। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। बाब अल मांदेब जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? बाब अल मांदेब जोड़ती है यमन और जिबूती। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है K2, जिसको कहते हैं गॉडविन स्टीन। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर है कोरल सागर। स्वेज नहर कौन से दो जल निकाय जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। भारत के पश्चिमी तट के निकट स्थित सागर कौन सा है? भारत के पश्चिमी तट के निकट स्थित है अरब सागर। भारत के पूर्वी तट के निकट स्थित सागर कौन सा है? पूर्वी तट की बात कर रहा है, वहां है बंगाल की खाड़ी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। नवगठित जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी क्या है? तो जम्मू की राजधानी शीतकालीन जम्मू और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी। भारतीय संविधान के भाग 14 में क्या है? भाग 14 में केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्विज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कंटिन्यू मेरे इस चैनल पे बने रहें, डेली क्विज अटेंड करें और आप जो भी पढ़ते हैं जीके जीएस आप चैनल पे आके क्विज अटेम्प्ट करें और देखें कि आपको कितना याद रहता है। आप बार बार इन वीडियो को देखते रहें और चीज़ें रिवाइज करते रहें, आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।